हेलो फ्रेंड्स, देखिए जो हमारा सब्जेक्ट है एडवांस कंक्रीट स्ट्रक्चर, इसका जो कोड है वो MTCE 012, इसको हमें पढ़ना है। ठीक है, सिलेबस में हमारा। तो इनके जो मेन टॉपिक्स हैं, मैंने जो सिलेबस अभी देखा था एक यूट्यूब साइट पे था, वही सिलेबस हमने उठाया है। और इस सिलेबस में कौन कौन से टॉपिक हैं जो कि दिए हैं, देखिए इसमें है कॉन्स्टिट्यूंट्स मटेरियल्स एंड देयर प्रॉपर्टीज़, टाइप्स ऑफ सीमेंट के बारे में पढ़ना है तुम्हें, फ्रेश कंक्रीट, वर्कबिलिटी, स्ट्रेंथ, इलास्टिसिटी एंड फ्रैक्चर ऑफ द हार्डन्ड कंक्रीट, टाइम डिपेंडेंट प्रॉपर्टीज ऑफ द कंक्रीट, ड्यूरेबिलिटी ऑफ द कंक्रीट एंड कंक्रीट एडमिक्सचर, मिक्स्ड डिज़ाइन हमें पढ़ना है। उसके बाद में मैन्युफैक्चर एंड प्रोसेस एंड देन कोडल प्रोविजंस और स्पेशल कंक्रीट। ठीक है, ये जो सिलेबस है ये एडवांस कंक्रीट स्ट्रक्चर का सिलेबस है। ठीक है, और सबसे पहला पेपर जो है या फिर डेट शीट में आया है तो वो इसी का है। चलो देखते हैं इसमें क्या क्या है। हो सकता है जितने टॉपिक दिए हुए हैं सारे हम कवर करें। ओके, ठीक है। देखिए अब बात करेंगे हम इंट्रोडक्शन की। जैसे सबसे पहले हमने स्टार्ट किया, इसमें जो टॉपिक है वो है कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ मटेरियल्स एंड देयर प्रॉपर्टीज टाइप्स ऑफ सीमेंट। ठीक है, तो अभी हमें बेसिकली सीमेंट के बारे में पढ़ना है। तो सीमेंट, व्हाट इज सीमेंट? तो सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन की पार्ट, जो इंट्रोडक्शन है उसे स्टार्ट करते हैं। तो सीमेंट क्या होता है? ये एक मटेरियल है और ये कोहेसिव और एडहेसिव प्रॉपर्टीज़ को वाटर के साथ में जब ये मिलता है तो दिखाता है। ठीक है, कोहेसिव कैसे, कोहेसिव नेचर कैसा है सीमेंट का, इसके बारे में बात करते हैं। तो देखो, जो सीमेंट्स के जो पार्टिकल्स होते हैं वो जब वाटर के साथ आते हैं तो वो एक दूसरे को अट्रैक्ट कर लेते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, अच्छा, जो अट्रैक्शन ऑफ फोर्सेस होता है वो सेम पार्टिकल्स के विद इन, तो वो कोहेसिव फोर्स के चलते अट्रैक्ट ही होते हैं। ठीक है, अब मान लो आपको कंक्रीट बनाना है सीमेंट के साथ में, तो जो कंक्रीट मटेरियल एग्रीगेट्स होते हैं तो वहाँ भी सीमेंट क्या करता है, उनके साथ अट्रैक्शन या अपने आप करता है। ठीक है, तो बेंटअप करने के दौरान क्या होता है, उनके बीच भी कुछ फोर्सेस आते हैं, तो होते हैं एडहेसिव फोर्सेस। एडहेसिव फोर्सेस का मतलब ये होता है डिफरेंट पार्टिकल्स के बीच में जो फोर्सेस लगते हैं। ठीक है, तो ये जान लिया हमने सीमेंट क्या होता है। सीमेंट कोहेसिव और एडहेसिव प्रॉपर्टीज रखता है विद प्रेजेंस ऑफ वाटर। ओके, ठीक है। अब देखिए सीमेंट को हम बनाते कैसे हैं। तो सीमेंट कुछ रॉ मटेरियल से मिलकर बना होता है, तो वो कुछ रॉ मटेरियल्स कौन कौन से होते हैं इनको देखते हैं। देखिए, जो सीमेंट के जो रॉ मटेरियल्स होते हैं, सबसे पहला होता है लाइम। ठीक है, ये हो गया लाइम। तो लाइम क्या है? एक रॉ मटेरियल है, इसका जो केमिकल फार्मूला है वो CaO है। ओके, CaO, ये केमिकल फार्मूला हो गया लाइम का। देन जो नेक्स्ट जो रॉ मटेरियल होता है वो होता है सिलिकेट। क्या होता है? सिलिकेट। ठीक है, और जो सिलिकेट का जो फार्मूला होता है, केमिकली फार्मूला, वो होता है SiO2। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट बात करते हैं हम एल्यूमिना की। तो जो एल्यूमिना है आपका, ये भी रॉ मटेरियल है जो कि सीमेंट बनाने में यूज़ होता है, और इसका जो फार्मूला होता है वो होता है एल्यूमिना Al2O3। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट आता है आयरन ऑक्साइड। आयरन ऑक्साइड, और इसका जो केमिकल फार्मूला है वो होता है Fe2O3। देखिए, ये क्या होता है, सीमेंट्स को जब हम उसका मैन्युफैक्चर करते हैं तब क्या होता है, ये रॉ मटेरियल्स के फॉर्म में यूज़ होते हैं। ठीक है, जिससे सीमेंट बना होता है। देखिए, इनके अपने अलग अलग इनका रोल है। सीमेंट्स में क्या क्या इनका रोल है हम नेक्स्ट बात करेंगे। तो फिलहाल अभी इतना समझें कि ये रॉ मटेरियल्स होते हैं, जिसमें लाइम हो गया, सिलिकेट हो गया, एल्यूमिना हो गया और आयरन ऑक्साइड हो गया। तो ये बेसिक रॉ मटेरियल्स हैं जो कि हम सीमेंट को बनाने में यूज़ करते हैं। देखिए, अब बात करते हैं कि सीमेंट के क्लासिफिकेशन। तो जनरली हम इसे क्लासीफाई करते हैं, एक तो होता है हाइड्रोलिक सीमेंट, दूसरा होता है नॉन हाइड्रोलिक सीमेंट। ओके, तो हम जानते हैं कि नॉन हाइड्रोलिक सीमेंट क्या होता है। देखिए, इसमें वाटर का कोई महत्व नहीं है, मतलब कोई ज़्यादा वाटर के साथ ये सेट नहीं होता, मतलब वाटर का यूज़ नहीं है। तो या ऐसे समझ सकते हैं कि ये विदाउट प्रेजेंस ऑफ वाटर सेट हो जाता है। ठीक है, और इसका एक एग्जांपल क्या है, प्लास्टर ऑफ पेरिस है। प्लास्टर ऑफ पेरिस इसका एक एग्जांपल है नॉन हाइड्रोलिक सीमेंट का। देखिए, जितने भी हाइड्रोलिक टाइप के जो सीमेंट होते हैं, ये क्या होते हैं, प्रेजेंस ऑफ वाटर के साथ ही सेट होते हैं। ओके, जितनी हमने बात जान ली।
देखिए जब भी ये वाटर के कांटेक्ट में आएंगे ये सेट हो जाएंगे। तो इसी तरीके से हम इसे हाइड्रोलिक सीमेंट हमने इसको नेम दिया है, ठीक है। जैसे OPC हो गया तो ये हाइड्रोलिक सीमेंट है क्योंकि ये प्रेजेंस ऑफ वाटर ही सेट होता है, ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट। ओके फ्रेंड्स, देखिए अब नेक्स्ट आते हैं। तो नेक्स्ट में हमने क्या कहा है, क्लासिफिकेशन ऑफ द रॉ मटेरियल्स, ठीक है। अब हम बात करने वाले हैं क्लासिफिकेशन ऑफ द रॉ मटेरियल्स के बारे में। देखिए ये क्या है, हमें नेचर के अनुसार हमने नेचुरली क्लासीफाई किया है कि आप किस किस टाइप की जो मटेरियल होते हैं वो नेचुरली कैसे क्लासीफाई करें जो कि सीमेंट में यूज़ होंगे। ओके, देखिए सबसे पहले होता है जो रॉ मटेरियल में जो क्लासीफिकेशन करें तो होता है आर्गिलेसियस और कैलकेरियस मटेरियल होते हैं, ठीक है। नेचुरली आप क्लासीफाई कर रहे हैं बाय द फिजिकल प्रॉपर्टीज़। तो आर्गिलेसियस प्रॉपर्टी होता है, दूसरे कैलकेरियस प्रॉपर्टीज़ होता है। आर्गिलेसियस जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं, जो मटेरियल्स होते हैं, इसमें ऐसा होता है कि एल्मना होता है उसका परसेंट सबसे ज़्यादा होता है। किसका? एल्मना का परसेंट, ठीक है। तो एल्मना सबसे ज़्यादा किस में मिलेगा? एल्मना हमें किस में सबसे ज़्यादा मिलेगा? तो वो क्या होंगे? सेल्स होंगे, क्ले होंगे। क्ले में आपको एल्मना बहुत ज़्यादा मात्रा में मिलता है। सीमेंट रॉक्स में आपको एल्मना मिल जाएगा, ब्लास्ट फार्नेस स्लेज में आपको एल्मना मिल जाएगा और मल्स में भी एल्मना मिलता है, ठीक है। तो आर्गिलेसियस और कैलकेरियस मटेरियल जो होते हैं वो बेसिक रॉ मटेरियल्स होते हैं जिसका हम सीमेंट से का फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है। सीमेंट को हम मैन्युफैक्चर करते हैं। ओके, अब नेक्स्ट बात करते हैं कैलकेरियस मटेरियल की। तो देखिए कैलकेरियस जो मटेरियल्स होते हैं इनमें कैल्शियम की प्रेजेंस ज़्यादा होती है। ओके, इसमें क्या होगा? कैल्शियम आपको मिलेगा। तो देखिए लाइमस्टोन ये नेचुरली फॉर्म्ड होता है, चौक भी आपका नेचुरली फॉर्म्ड होता है और मरीन सेल भी आपको नेचुरली फॉर्म्ड मिलते हैं। देखिए इनमें कैल्शियम की प्रेजेंस रहती है, इसमें एल्मना की प्रेजेंस मिलती है और हमें सीमेंट को बनाने में चाहिए कैल्शियम और एल्मना। ओके फ्रेंड्स, देखिए अगर हम नेक्स्ट बात करते हैं, देखिए इतना हो गया, इंट्रोडक्शनरी पार्ट हो गया। तो आपने जाना कि सीमेंट एक एडहेसिव टाइप का होता है और कोहेसिव टाइप का होता है। क्यों? क्योंकि सीमेंट के पार्टिकल्स भी वाटर के साथ में आके कंबाइंड हो जाते हैं, ठीक है, और अट्रैक्शन फोर्स के चलते वो हम एडहेसिव फोर्स लगाते हैं। दूसरा ये होता है कि जो सीमेंट क्या होता है वाटर के प्रेजेंस में क्या करता है, कंक्रीट के साथ में बॉन्ड अप कर लेता है, एग्रीगेट के साथ में। तो एग्रीगेट कैसे हैं? इनर्ट पार्टिकल हैं, ये एक दूसरे को अट्रैक्ट नहीं करते लेकिन प्रेजेंस ऑफ वाटर और सीमेंट के साथ में ये एक दूसरे को बॉन्ड अप कर लेते हैं। तो जो कंक्रीट में जो एग्रीगेट है और सीमेंट के बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स लगते हैं तो इसे हम एडहेसिव फोर्स के चलते ही इसे डिफाइन करेंगे, ठीक है। फिर मैंने बताया कि आपको रॉ मटेरियल्स ऑफ क्या होते हैं सीमेंट में जो यूज़ होते हैं, वो लाइम है, सिलिकेट है, उनके केमिकल फॉर्मूलास क्या हैं, एल्मना हो गया, आयरन ऑक्साइड हो गया। तो ये सारे क्या है हम सीमेंट को बनाने में यूज़ करते हैं, उनके मैन्युफैक्चरिंग में। अब बात की हमने क्लासिफिकेशन ऑफ सीमेंट्स की, तो मैंने प्रेजेंस ऑफ वाटर, नॉन प्रेजेंस ऑफ वाटर की बात की। तो हाइड्रोलिक सीमेंट हो गया और नॉन हाइड्रोलिक सीमेंट हो गया। फॉर एग्जांपल हाइड्रोलिक सीमेंट OPC हो गया, PVC हो गया, ये सारे आपके नॉन हाइड्रोलिक सीमेंट होते हैं। देखिए अब क्लासिफिकेशन ऑफ रॉ मटेरियल्स हमने बात की, द प्रेजेंस फिजिकल प्रॉपर्टी के हिसाब से जो आपको नेचुरली मिलते हैं, नेचुरली हिसाब से मिलते हैं। तो आर्गिलेसियस होते हैं, दूसरा कैलकेरियस टाइप के होते हैं, ठीक है। आर्गिलेसियस जो मटेरियल हैं उनमें कैल्शियम की जो प्रेजेंस है वो ज़्यादा मात्रा में होती है। फॉर एग्जांपल क्ले हो गया, सेल हो गया, इस सबके बारे में बात करा, ठीक है। अब बात की हमने जो कैलकेरियस टाइप के होते हैं इसमें आपकी कैल्शियम की प्रेजेंस सबसे ज़्यादा होती है, या फिर लाइम की जो भी है। तो ये लाइमस्टोन, चौक हो गया, मरीन सेल हो गया, तो इनमें आपको बहुत मात्रा में कैल्शियम मिलता है। ओके फ्रेंड्स, अगर नेक्स्ट बात करें तो नेक्स्ट हम बात करेंगे केमिकल कंपोजिशंस ऑफ रॉ मटेरियल्स, ठीक है। केमिकल कंपोजिशंस ऑफ रॉ मटेरियल्स, देख बेसिक जो कॉन्स्टेंट्स होते हैं जिससे हम सीमेंट्स को बनाते हैं, अभी मैंने इनके बारे में आपको बताया भी था, जिसमें लाइम होता है, सिलिका होता है, एल्मना होता है, आयरन ऑक्साइड होता है, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये क्या है हमारे केमिकल जो कंपोजिशंस ऑफ रॉ मटेरियल्स हैं, केमिकल कंपोजिशंस ऑफ रॉ मटेरियल्स होते हैं। अब देखिए इसमें जो कंपोजिशंस होती है, लाइम की क्या परसेंटेज रहती है और एवरेज परसेंटेज की बात करेंगे, और एक तरीके से लिमिट की बात करेंगे कि किस किस के बीच में कितनी लिमिट क्या रहती है और इनका काम क्या है। देखिए मेन जरूरत क्या है कि लाइम ही सीमेंट में क्यों मिलाया जाता है, एक क्वेश्चन ये आता है। तो ये दिमाग में सेट करके रखना है कि आखिरकार लाइम का क्या यूज़ है सीमेंट के अंदर। तो अभी बात करते हैं, देखिए अगर हम बात करें एवरेज जो परसेंटेज होता है सीमेंट के अंदर, वो होता है, एवरेज की बात करें, एवरेज, तो जो एवरेज परसेंटेज है वो ये है, देखिए
63% एवरेज आपको सीमेंट में मिलता है लाइम। ठीक है, एक रेंज की बात करें कि किस रेंज के बीच में होना चाहिए, तो रेंज की बात करेंगे तो रेंज होता है 60 to 65%। ओके, एक रेंज होगी। नेक्स्ट बात करेंगे हम सिलिका की, तो सिलिका का क्या परसेंट है, एक एवरेज तो 20% सिलिका मिलता है आपको सीमेंट में। नेक्स्ट एक रेंज के हिसाब से बात करेंगे तो 70 to 25 जो परसेंट है वो आपको एक रेंज मिलता है सिलिका। ओके, देखिए नेक्स्ट बात करेंगे हम एल्यूमिना की, तो एल्यूमिना का क्या परसेंटेज रहता है सीमेंट के अंदर, तो ये होता है 3, जो बेसिक एवरेज है, एवरेज जो वैल्यू है वो 6% की है, और इसकी जो रेंज वैल्यू है वो 3 to 8% है। ओके फ्रेंड्स, 3 to 8% ये एवरेज वैल्यू होगी। अगर बात करें हम आयरन ऑक्साइड की, तो जो आयरन ऑक्साइड की जो एवरेज वैल्यू लगभग 3% के आसपास आपको मिलेगा आयरन ऑक्साइड, और देन जो एक रेंज वैल्यू होती है वो 5 to 6 के आसपास आपको मिल जाएगा सीमेंट के अंदर। देखिए अब मैग्नीशिया की बात करते हैं, एक एवरेज वैल्यू जो है वो मैग्नीशिया की आप जो यूज़ करते हैं वो 0.5 से लेकर लगभग 2% के हिसाब से 2%, लगभग 2% आप मैग्नीशिया यूज़ करते हैं, 2%। ठीक है, और इसका एक रेंज वैल्यू होती है वो 0.5 to 4% आपका मैग्नीशिया रहता है एक रेंज वैल्यू। ठीक है, 2% मैग्नीशिया। देखिए कुछ पोटास और सोडा के फॉर्म में कुछ मिलता है आपको, हालांकि ये होने चाहिए सीमेंट के अंदर, लेकिन तब भी कुछ अमाउंट रहता है इनका, तो इनकी भी बात कर लेते हैं। तो देखिए इनकी जो रेंज वैल्यू है और जो परसेंटेज वैल्यू वो 1% लगभग एवरेज वैल्यू रहती है, और 0.5 से लेकर 1% के आसपास ये इसकी रेंज वैल्यू रहती है। देखिए सल्फर ट्राईऑक्साइड की कुछ कंटेंट आपको मिलता है सीमेंट के अंदर, तो उसकी बात कर लेते हैं। इसकी एक रेंज वैल्यू रहती है, या फिर एवरेज वैल्यू की बात करें तो 1.5% से लेकर और 1 से 2%। ठीक है, तो मैंने ये सब बताया कि आपको क्या क्या जो कंपोजिशंस ऑफ रॉ मटेरियल्स हैं उनका क्या क्या अमाउंट आपको सीमेंट में मिलता है, और उनकी एवरेज वैल्यू और रेंज वैल्यू कितनी तक होती है। अब नेक्स्ट बात करते हैं कि लाइम का काम क्या है। देखिए इनका जो वर्क है वो सीमेंट के अंदर क्या होता है, तो सबसे पहले क्या होता है, जो लाइम का काम है वो होता है कंट्रोल स्ट्रेंथ एंड साउंडनेस। ठीक है, ये कंट्रोल करता है स्ट्रेंथ के लिए, तो सबसे पहले आती है कंट्रोल स्ट्रेंथ और एंड साउंडनेस। ठीक है, देखिए सीमेंट के अंदर जो स्ट्रेंथ अगर देता है कोई भी चीज़, वो लाइम का काम है। किसका काम है, लाइम का। ठीक है, और इसकी डिफिशियंसी में क्या होता है, इसकी डिफिशियंसी में जो स्ट्रेंथ ऑफ द सीमेंट होती है वो क्या होती है, घट जाती है। ठीक है, और अगर ज़्यादा भी हम लाइम ना दिए तो वहाँ पर वो अनसाउंडनेस हो जाता है, मतलब आप समझते हैं अनसाउंडनेस चीज़ अगली बात में पढ़ेंगे हम अभी। तो सबसे मेन जो इसका काम है वो कंट्रोल स्ट्रेंथ होता है। आप ज़्यादा मिला दिया तब भी दिक्कत है, कम भी मिला दिया तब भी दिक्कत, एक नियमित क्वांटिटी में ये चीज़ होनी चाहिए। अब देखिए दूसरी बात यह है कि जो सिलिका है इसका क्या वर्क है। ठीक है, तो सिलिका का वर्क क्या होता है, तो ये भी आपको स्ट्रेंथ देता है, गिव स्ट्रेंथ। इसका भी काम स्ट्रेंथ देने का है, लेकिन अगर ये जो एक्सेसिव अमाउंट में हो जाता है तो क्या होता है कि हमारा सीमेंट स्लो सेट होता है। क्या होता है, स्लो सेटिंग। ठीक है, इतनी बात चल रही है, सिलिका का काम हो गया, गिव स्ट्रेंथ एंड स्लो सेटिंग। अब बात करते हैं एल्यूमिना का। तो एल्यूमिना का काम क्या होता है, तो ये जो एल्यूमिना होता है वो क्यूक सेटिंग के लिए होता है, क्यूक सेटिंग के लिए। इसके चलते क्या होता है, जो हमारा जो सीमेंट है उसके अंदर क्यूक सेटिंग प्रॉपर्टी आती है, तो रिस्पॉन्सिबल फॉर क्यूक सेटिंग इफ एक्सेसिव एंड लोअर द स्ट्रेंथ। ठीक है, लोअर द स्ट्रेंथ। अब नेक्स्ट बात करते हैं, तो ये है आयरन ऑक्साइड। आयरन ऑक्साइड का काम क्या है, तो आयरन ऑक्साइड आपका क्या करता है, गिव द कलर, गिव कलर। ठीक है, ये आपको कलर देता है, गिव द कलर। ओके फ्रेंड्स, देखिए और ये आपको हार्डनेस भी प्रोवाइड करता है सीमेंट के अंदर, हार्डनेस। ठीक है, अगर नेक्स्ट बात करें तो नेक्स्ट बात क्या होगी, अगर ये एक्सेसिव फॉर्म में होता है आयरन ऑक्साइड। ठीक है, तो आयरन ऑक्साइड जब एक्सेसिव फॉर्म में होगा, इफ इन एक्सेसिव इज कॉजेज क्रैक्स।
ओके सॉरी क्रैक्स, और ये फ्यूज़न में भी आपको थोड़ा डिफ़िकल्टी पहुंचा सकता है। देखिए अब मैग्नीशिया की बात करते हैं तो मैग्नीशिया का क्या रोल है, तो ये भी इम्पार्ट कलर करता है, मतलब इसका कलर में सही हो रहता है, इम्पार्ट्स द कलर, ठीक है। और ये कुछ ना कुछ इसका भी रिलेशनशिप हार्डनेस से ही होता है, हार्डनेस से ही रहता है। ओके फ्रेंड, अब देखिए नेक्स्ट बात करेंगे हम अगर सोडा पोटाश की, तो इनका भी एक मेन जो है वो काम है। तो इसका एक जो मेन काम है वो ये है कि अगर इनकी मात्रा ज़्यादा जो होती है सीमेंट में, तो ये इन्फ्लोरेसेंस के लिए प्रोड्यूस करता है और फिर क्रैकिंग भी इसके चलते आ सकती है। तो ये रहे कि सीमेंट के अंदर इनकी अमाउंट कम रहे, हो सके तो कम रहे, ठीक है, सोडा पोटाश का अमाउंट कम रहे, क्योंकि ये क्रैक्स और इन्फ्लोरेसेंस दिखाता है सीमेंट के अंदर, और इनकी जो परसेंटेज है वो कम ही होना चाहिए, बेसिकली इन्हें कंट्रोल करके रखना चाहिए सीमेंट के अंदर, और कुछ नहीं। देखो सल्फर ट्राईऑक्साइड है, इसका जो वर्क ये है कि ये साउंडनेस देता है, ये साउंडनेस को कंट्रोल करता है, सीमेंट में साउंडनेस को कंट्रोल करने के लिए ये होता है, ठीक है, इनका काम का है साउंडनेस को कंट्रोल करना। तो सीमेंट साउंड होगा, अच्छा होगा तो अच्छा रहेगा, सल्फर ट्राईऑक्साइड का परसेंटेज बढ़ जाता है तो सीमेंट अनसाउंड भी हो सकता है। तो अभी हमने बात की क्या क्या जो कंपोजिशन ऑफ रॉ मटेरियल्स हैं, इनके क्या क्या वर्क हैं और क्यों ही उनकी अमाउंट को कंट्रोल करके रखा जाता है, ठीक है, और इनकी रेंज वैल्यू कितनी कितनी होनी चाहिए, सब के बारे में हमने पढ़ा। अब देखिए नेक्स्ट बात करते हैं, अगर नेक्स्ट बात कर लें तो ये है प्रिंसिपल जो मिनरल्स होते हैं, जो मिनरल कंपाउंड्स इन पोर्टलैंड सीमेंट। देखिए जब भी आप सीमेंट को फॉर्म करेंगे, उसका मैन्युफैक्चरिंग करेंगे, तो वहाँ पर कुछ मिनरल्स बनते हैं। तो वो जो मिनरल्स होते हैं पोर्टलैंड सीमेंट में कौन कौन से होते हैं उनकी बात करते हैं। तो ट्राई कैल्शियम सिलिकेट होता है, दूसरा होता है डाई कैल्शियम सिलिकेट, तीसरा होता है ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट और टेट्रा कैल्शियम एल्यूमिनियम फायराइड, ठीक है। जनरली ये एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, इनके फार्मूले क्या होते हैं वो मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। देखो फार्मूले क्या होता है, ट्राई कैल्शियम सिलिकेट, इसका फार्मूला क्या है CaO और SiO2, ये केमिकल फार्मूला होता है ट्राई कैल्शियम सिलिकेट के, और इसे हम एलाइट भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, एलाइट, ठीक है। इसे हम C3S भी लिखते हैं, एलाइट हो गया। दूसरा होता है डाई कैल्शियम सिलिकेट, तो इसका जो फार्मूला होता है, केमिकल फार्मूला होता है वो CaO होता है और SiO2, ठीक है, और इसे हम बोलते हैं बेलाइट, क्या बोलते हैं, बेलाइट, और इसका जो जनरली फार्मूला हम लिखते हैं C2S। नेक्स्ट ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट, इसका फार्मूला होता है 3CaOAl2O3, और जो इसको बोलते हैं हम सेलाइट, क्या बोलते हैं इसे, हम सेलाइट बोलते हैं, और इसका जो जनरली केमिकल फार्मूला लिखते हैं वो C3A लिखते हैं। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट वाला है ये है टेट्रा कैल्शियम एल्यूमिनियम फेराइट, और इसका जो केमिकल जो फार्मूला है वो होता है 4CaO और Al2 एंड Fe2O3, और इसे बोलते हैं फेलाइट, क्या बोलते हैं, फेलाइट, ठीक है, और इसे हम जनरली लिख सकते हैं C4AF। ओके फ्रेंड्स, तो ये इसके बारे में हमने पढ़ा, बेसिक चीज़ें आपको मैंने समझा दी हैं जो इम्पोर्टेंट थी। इसे दोबारा हम एक बार समराइज़ कर सकते हैं। देखिए जो हमारा सब्जेक्ट है वो MTCE 1012 है और इसका नाम है एडवांस कंक्रीट स्ट्रक्चर। इसमें हमें पढ़ना है देयर प्रॉपर्टीज़ ऑफ टाइप ऑफ सीमेंट्स, सीमेंट और जनरल सीमेंट्स के बारे में ही पढ़ना है आपको। अब तक हमने क्या पढ़ा उसे फिर से देखते हैं। हमने इंट्रोडक्शन पढ़ा इसके बारे में, रॉ मटेरियल्स क्या होते हैं, सीमेंट के बारे में इतनी पढ़ लिया, क्लासिफिकेशन ऑफ सीमेंट्स, हाइड्रोलिक और नॉन हाइड्रोलिक